हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 8 जो है यानी सिपाही की माँ चैप्टर को, सिपाही की माँ पार्ट को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यानी आपके पास जो बुक होगा, यानी आपके पास ये बुक होगा है ना, दिगंत भाग 2 करके ये पुस्तक होगा आपके पास, और इसमें जो है चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है सिपाही की माँ, है ना। सिपाही की माँ 8वां नंबर चैप्टर पलटोगे ऐसे ऐसे करके तो आपका 8वां नंबर चैप्टर आएगा, ठीक है। और वही 8वां नंबर चैप्टर जो है आज हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं और बहुत अच्छे से सारा चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखो, लेखक परिचय के बारे में हम लोग आज जानेंगे ही जानेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन जो बुक का है उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आसान भाषा में आपको बताएंगे। यकीनन जब आप इस क्लास को एक देखोगे ना तो आपको इस चैप्टर से संबंधित और कोई वीडियो और कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। हर सवाल आपको इससे बन जाएगी, हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इससे बना लोगे और इस चैप्टर को ना एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाने वाली है श्योरली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 मिनट का आपको समय देते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर लीजिए, सभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए क्लास में, है ना, सभी को जोड़ लीजिए क्लास को। यानी आप इस क्लास को लाइक करके इस क्लास को शेयर कर लीजिए, है ना। और साथ ही साथ नए होंगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, पीछे 7 चैप्टर्स तक अच्छे से पढ़ा चुके हैं, आज यहाँ पे 8वां चैप्टर है। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ जल्दी जल्दी सब लोग को, स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए कर लिए, 1 मिनट आपका हो गया। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। सिपाही की माँ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। यकीनन ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन फुल टू फुल आपका ये समय वसूल होगा, ठीक है। ये पूरा समय जो है ना आपका बहुत काम देने वाली है। मतलब आपको पूरा चैप्टर में 1% जरा सा थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है। आ जाइए, चैप्टर का नाम है अपने पास क्या चीज? सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ ये अपने पास पाठ है, ठीक है जी। इसको लिखे कौन है? इसको लिखे कौन है इसके बेसिकली बात करेंगे तो इसके लेखक हैं अपने पास, कहानीकार जो है वो कौन है? मोहन, ठीक है, मोहन राकेश जी, ठीक है, मोहन राकेश जी। अब आइए इनके बारे में, मोहन राकेश जी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला कि ये जो चैप्टर है सिपाही की माँ, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो मोहन राकेश, यानी इसके लेखक अपने पास मोहन राकेश जी। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है मोहन राकेश जी, है ना। यही ये पूरा सिपाही की माँ को लिखे हैं। अब ये जन्म जो इनकी मोहन राकेश जी का होता है वो कब होता है? 8 जनवरी 1925 को, और निधन जो होता है 3 दिसंबर 1972 को। ये 2 डेट आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये सवाल पूछी जाती है। उसके बाद देखो जन्म स्थान, तो जंडी वाली गली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, और इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। बात करें इनके माता और पिताजी का नाम, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक और जानिए, बचपन का नाम इनका क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। बचपन का नाम इनका है मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। क्या है? मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम है, ठीक है। और माता पिता कौन थे? ठीक है, ये इनके माता पिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में पूछ देगा कि मोहन राकेश जी के माता और पिताजी का क्या नाम था, तो आपको बतलानी होगी ना। तो देखिए इनके माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। क्या था? माता का नाम था बच्चन कौर, और पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गुगलानी। क्या था? करमचंद्र गुगलानी, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था। और जो कि पेशे से क्या थे? वकील थे, ठीक है, पेशे से वकील थे। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से इनका थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ाव था इनके पिताजी का, करमचंद्र गुगलानी का, ठीक है। इनका नाम क्या है? मोहन राकेश जी। इनके माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है बच्चन कौर, और पिता का नाम क्या है? करमचंद्र गुगलानी इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। अब चलिए और चीज़ जानते हैं, ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है ना। देखिए मोहन राकेश जी के बारे में आप पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ बनोगे। ये देखो ना कि मोहन राकेश जी क्या पढ़ के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो देखो वो क्या पढ़े थे? एमए वो किए थे, किस विषय से पता है? संस्कृत से। कहाँ से? लाहौर से वो किए थे, ठीक है। एमए वो किए थे संस्कृत से, लाहौर से।
ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से उन्होंने एमए हिंदी में भी किए थे, यानी वो हिंदी से भी एमए पास किए थे और वो अपने पास संस्कृत से भी वो एमए पास किए थे, है ना। हिंदी और संस्कृत वो दोनों से अलग अलग वो जो है एमए पास किए थे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी वृत्ति के बारे में समझते हैं कि बेसिकली ये अपने जीवन में किए क्या क्या, मोहन राकेश जी अपने जीवन में क्या क्या किए। ऑब्वियस सी बात है आप लोग अभी अपनी इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बेहतर कर रहे हो, है ना। और ये भी मोहन राकेश जी भी थे, अपने जीवन में कुछ तो बेहतर किए होंगे, है ना। तो वो क्या बेहतर किए थे जानो। देखो वृत्ति इनकी, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किए, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पढ़ाए हैं। उसके बाद देखिए सारिका के कार्यालय में नौकरी भी की है, सारिका के कार्यालय में नौकरी भी की और 1947 के आसपास जो है एल्फिंस्टन, ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा के प्राध्यापक भी रहे। चूंकि ये एमए किस भाषा से किए थे, संस्कृत और एमए से, तो वही अपना ये क्या करने लगे, वो जो है पढ़ाने लग गए हिंदी, ठीक है, वो हिंदी को पढ़ाने लग गए। आगे देखिए कुछ समय तक जो है डीएवी कॉलेज जालंधर से में वो प्रवक्ता भी रहे थे, कुछ समय तक डीएवी कॉलेज में वो प्रवक्ता भी रहे थे, ठीक है। और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये जो है क्या किए, पढ़ाए भी, प्राध्यापक भी किए, प्राध्यापक बने, ठीक है। उसके बाद 1962 में सारिका के संपादक बने थे, जहां जिस सारिका में वो जो है काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उसी के वो सारिका के ये संपादक भी बन गए थे, ठीक है जी। चलिए तो ये इनकी वृत्ति हो गई किसकी, मोहन राकेश जी की। अब आइए कुछ मोहन राकेश जी के बारे में और जानते हैं, वो है कृतियाँ, ठीक है। मोहन राकेश जी क्या क्या रचना करके गए जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला जाता है वो है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन्हीं के बारे में जानते हैं कि मोहन राकेश की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, ठीक है। यानी हम लोग बोले तो मुख्य रूप से मोहन राकेश जी की सभी कहानी संग्रह कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इंसान के खंडहर, ठीक है, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस, ये सब इनकी सभी कहानी संग्रह है। कौन सा, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस, ये सब इनकी सभी कहानी संग्रह है, ठीक है। ये कहानियों का संग्रह है ये सब। तो याद रहेगा, अगर पूछेगा नए बादल को कौन लिखे हैं तो याद रखना मोहन राकेश जी। पूछेगा इंसान के खंडहर को कौन लिखे हैं तो मोहन राकेश जी। पूछेगा जानवर और जानवर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जानवर और जानवर, इससे सवाल पूछी जाती है, तो बोलिएगा जानवर और जानवर को कौन लिखे हैं, मोहन राकेश जी लिखे हैं, ठीक है जी। तो ये सभी कहानी संग्रह इनके बारे में जान चुके हैं। अब देखिए इनकी सभी उपन्यास कौन कौन सी है मोहन राकेश जी का। तो अंधेरे बंद कमरे, इसके उपन्यास, ये उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे, मोहन राकेश जी। ना आने वाला कल, मोहन राकेश जी का ही उपन्यास है। अंतराल भी इन्हीं का उपन्यास है। पूछेगा अंतराल किनका उपन्यास है तो मोहन राकेश जी का, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए इनके सभी नाटक को जानते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से नाटक को लिखे, तो देखिए आषाढ़ का एक दिन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, याद करके रखिएगा, डबल स्टार मार्क्स हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का एक क्या है, नाटक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। लहरों का राजहंस, उसके बाद है आधा अधूरे, ये सब नाटक है, लेकिन आषाढ़ का एक दिन निश्चित रूप से याद रखेंगे। सभी एकांकी इनका देखिए, एकांकी इनका कौन कौन सा है, तो देखिए पैर तले की जमीन, ये एक एकांकी है। उसके बाद है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये डबल स्टार मार्क्स हम लगाते हैं चूँकि इसको याद रखेंगे। और इसी से लिया गया, अपना पता है कौन, सिपाही की माँ, जो पाठ आप देख रहे हो ना, सिपाही की माँ पाठ जो आप देख रहे हो, वो कहाँ से लिया गया है, वो यही एकांकी से लिया गया है, ठीक है। वो जो सिपाही की माँ लिया गया है, वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी इसी से लिया गया है, ठीक है जी, समझ में आया। अब देखिए इनकी यात्रा वृत्तांत कौन कौन सा था, तो आखिरी चट्टान तक, ये इनकी एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जिसमें अलग अलग जगहों के बारे में ये लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लेख निबंध, इनके निबंध कौन कौन सी है, तो परिवेश, रंगमंच और शब्द, ठीक है, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, ठीक है, नई निगाहों के सवाल और बकलम खुद, जो कि बकलम खुद बहुत इंपॉर्टेंट है और परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुवाद देखिए, ये पता है ना कि हिंदी से और संस्कृत से, दोनों विषय से ये क्या के पास किए थे, एमए किए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये संस्कृत में भी कुछ कुछ रचना किए। तो अनुवाद देखिए क्या है अपने पास, मृच्छ कटिकम, ये इनके अनुवाद है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये सब इनकी क्या है, अनुवाद है, जो ये अनुवाद किए,
ठीक है, ये सब ये अनुवाद किए। उसके बाद देखिए इनकी जो है जीवन संकलन कौन सा है, तो समय सारथी इनका जीवन संकलन है, जीवन के बारे में है, ठीक है। और निधनों उपरांत प्रकाशित, मतलब ऐसी कौन सी रचना है जो कि मोहन राकेश जी का ही रचना है, लेकिन मोहन राकेश जी के निधन के उपरांत, निधन के बाद जो है प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो देखिए मोहन राकेश की डायरी जो है ना, जब मोहन राकेश जी का निधन हो गया तब जाके मोहन राकेश की डायरी को प्रकाशित किया गया, ठीक है। मोहन राकेश जी के डायरी को तब जाके प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये सब हो गया मोहन राकेश जी के बारे में। यानी हम लोग अभी जो है इस लेखक परिचय के बारे में बात करें तो इस लेखक परिचय के बारे में, यानी मोहन राकेश जी के बारे में हम लोग हर चीज़ जान चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इनका निधन कब हुआ, इनके माता पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। माता जी और पिताजी कौन थे, ठीक है, सब कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है दोबारा से एक बार देख लेना है बाद में, ठीक है। उसके बाद इनको जो है, इनके जो है रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है बात करें तो ये सभी चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली आते हैं इन चीज़ों पे, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो है सिपाही की माँ चैप्टर के लाइन बाय लाइन जो होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग इसी लाइन बाय लाइन को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अब आपसे यही बोलेंगे कि थोड़ा सा मन शांत करके प्रेम से अच्छे भाव से बैठिए और हो सके तो मोबाइल फुल स्क्रीन में कर लीजिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को आपका दिमाग ना डाइवर्ट ना हो कमेंट सेक्शन पे इधर उधर। मोबाइल फुल स्क्रीन पे कर लो और अच्छे ढंग से मस्त पढ़ाई में लग जाओ, है ना। कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये पूरा चैप्टर मक्खन हो जाने वाली है श्योरली, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा कर लो, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगी। आइए सिपाही की माँ पाठ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे आ गया अपने पास सिपाही की माँ। आपको पता है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पास जो ये बुक है ना, इसमें आप देखोगे कि ये सिपाही की माँ एक चैप्टर है, ठीक है। ये जो है आपके पास सिपाही की माँ ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सिपाही की माँ चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसमें देखो कितना छोटा छोटा दिख रहा है, ऐसे में आप पढ़ पाओगे नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पे सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए बड़ा करके, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए, ताकि हम आपको अच्छे ढंग से समझा पाए, समझा सके हर चीज़ों को, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं। तो देखिए सिपाही की माँ में ना सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, इनमें कौन कौन से पात्र है, यानी सिपाही की माँ में किन किन लोगों के बारे में चर्चा हुआ है। तो एक जो है देखिए बिस्नी है, कौन है, एक बिस्नी है, उसके बाद मुन्नी है एक, और उसके बाद एक पहली लड़की, दूसरी लड़की मानक है, और उसके बाद सिपाही है, और कुंती है, और दीनू है जो कि कुम्हार है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के 8 पात्र है इस पूरे पाठ में, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पूरे सिपाही की माँ एकांकी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला दृश्य स्टार्ट होती है और यहाँ से शुरू होती है। अपने पास क्या है, देहात के घर का आंगन, अंधेरा और सीलदार, ठीक है, देहात का घर का आंगन। अब आप इमेजिन करने पे लगो, ठीक है, देहात यानी गांव, ठीक है। अब आप इमेजिन करने पे लग जाओ सभी लोग, ठीक है, इमेजिन करो देहात का गांव है, ठीक है, मतलब देहात है मतलब गांव, अपना एक गांव का दृश्य याद करो पहले के ज़माने। अभी तो गांव में भी आप लोग होंगे तो घर बन गया होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों शहर से होंगे, तो आप गांव का सीन याद करो, या फिर देखे होंगे कहीं मूवी में या कहीं पे, तो गांव का सीन नॉर्मली याद करो, ठीक है। मतलब जहाँ पे वो जो रहता है ना, जो घास फूस का मतलब बना जो रहता है अपने पास घर वगैरह, ठीक है, वो घर को आप याद करो, आंगन है, ठीक है। और सबसे पहले गांव में आप पहुंच गए तो देहात के घर का आंगन, ठीक है, देहात के घर का आंगन है, मतलब आंगन बना हुआ है, ठीक है, मिट्टी के वो आंगन है, ठीक है, चारों तरफ से वो टाटी जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, ठीक है, और अंधेरा है, शाम मतलब हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, और सीलदार है, यानी जो मिट्टी रहता है ना उस पर नमी टाइप का रहता है, उस पर पैर रखोगे ना तो बहुत ठंडक महसूस होगी, बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो वो है आंगन के बीचों बीच जो है एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी हुई है। खस्ता हाल का मतलब पता है, खस्ता हाल मतलब बुरी स्थिति में, चारपाई मतलब खटिया जो होता है ना जिसको कहते हैं। तो गांव का सीन एकदम पक्का वाला गांव का सीन याद दिला रहा है। आप समझ गए कि गांव का सीन है, ठीक है। गांव में एक घर, एक क्या है, आंगन है, ठीक है, घर है, घर के बाहर में क्या रहता है, आंगन रहता है, घर के बीच में आंगन रहता है, ठीक है। घर से प्रवेश करोगे तो उसमें आंगन में जो है ना वहाँ पे दिख रहा है कि एक खटिया रखा हुआ है जिसका बुरा स्थिति है, ठीक है।
पूरा नमी है उस मिट्टी में, मतलब आंगन के जो मिट्टी में उसमें नमी है, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी हुई है, यानी घर जो रहता है ना, तो घर बोले तो जो मिट्टी का दीवार है या जो भी दीवार है, ठीक है, उससे सटा के एक और वैसे ही खटिया करके रखा हुआ है, ठीक है, खड़ा करके, ठीक है। ये हो गया। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियां पड़ी हुई है, ठीक है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियां जो होता है, मतलब जो टोकरी वगैरह टाइप बोल लो, ठीक है, घड़ा टाइप का बोल लो, तो वो मिट्टी की 2-3 हंडियां पड़ी हुई है, रखी हुई है। होता है ना कि जो टूट फूट जाती है या फिर मतलब वैसे भी है, तो वो आंगन के कोने में रख दिया जाता है, तो वो रखा हुआ था, ठीक है। और सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है, ठीक है। और सामने में जो घर के आंगन में के सामने में एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है, ठीक है, जो घर के अंदर खुलता है। आप सिंपल ऐसे सोचो ना, ऐसे आप सोचो कि ऐसे हम अभी तस्वीर तो सिंपल नहीं बना पाएंगे उस टाइप का, लेकिन थोड़ा अगर कोशिश किया जाए तो देखो अपने पास ना ये घर है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, ऐसा घर समझ लो, ठीक। यहाँ पे ये घर के यहाँ पे दरवाज़ा हुआ, ठीक है। ये बाहर जो है, ये बाहर आंगन है, ठीक है, ये बाहर क्या है, आंगन है, ठीक है, ये आंगन है अपने पास। और यहाँ पे इसका मतलब ऐसा मान लो ना कि यहाँ पे इसका गेट है, ठीक है, यहाँ पे इसका गेट है, ठीक है जी। ये आंगन में आए तो यहाँ पे एक चारपाई रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक चारपाई ये थोड़ा सा ऊंचा रहता है, ठीक है, हर हमेशा आंगन से थोड़ा सा घर ऊंचा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक खटिया साइड, यहाँ पे हंडियाँ रखा हुआ, टोकरी वगैरह। यहाँ पे जो है बात करोगे तो एक जो है ना एक खटिया जो है खड़ा करके रखा हुआ है, एक वैसे भी खटिया रखा हुआ है, ठीक है। एक सामने दरवाज़ा खुलता है, ऐसे आप समझ रहे हो ना, मतलब गाँव का घर वो वाला। कहोगे भैया इतना डेप्थ में जाओगे, देखो अभी आगे बढ़ते हैं। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है, ठीक है। बाईं और बाहर जाने का रास्ता है, जिसमें किवाड़ नहीं है, ठीक है। एक और इस साइड से भी, एक और इस साइड से भी, ठीक है, इस साइड से भी एक रास्ता है, ठीक है, जिसमें किवाड़ नहीं लगा हुआ है, दरवाज़ा नहीं है। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोरे पर बैठी चरखे पर जो है सूत काटती दिखाई देती है। ये बिस्नी है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि एक जो है ना बिस्नी है, कौन है, बिस्नी। अभी देखो कितना मस्त आपको समझ में आने वाला है, बस अब अभी देखते तो जाओ। ये एक बिस्नी है, ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है। बिस्नी क्या कर रही है, उसी चौखट पे आसपास ना बैठ के वो सूत काट रही है, ठीक है। वो चौखट के आसपास बैठ के चरखे पे सूत काट रही है, ठीक है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, झुर्रियाँ। जब थोड़ा बूढ़े हो जाता है ना तो लोग के चेहरे थोड़ा सा झुर्रियाँ पड़ने लगती है, डल हो जाती है, इसमें मुर्राव आ जाता है, ठीक है। और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बाल सारा सफ़ेद हो चुका है। मुन्नी जो है उसकी 14 बरस की लड़की, ठीक है। अब देखिए मुन्नी जो है उसकी 14 बरस की लड़की है, ठीक है। ये जो है बिस्नी जो है इसकी एक बेटी है, ठीक है, एक बेटी है। और उस बेटी का नाम क्या है पता चला, बेटी का नाम है मुन्नी, ठीक है। और जिसके उम्र के बारे में भी चर्चा किया गया है, जो कि कितने साल का है, 14 वर्ष की है। कितने वर्ष की, 14 वर्ष की है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है, ठीक है। ये बाहर की चौखट से सट के खड़ी है मुन्नी, ठीक है, आंगन में वो खड़ी हुई है। अब देखिए उसके हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतर की गुटुरगु सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है, फिर जो है घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि गांव का घर है, ठीक है, गांव में एक घर है, ठीक है। उसके आंगन के बारे में बात किया गया है कि आंगन में चारपाई रखा हुआ जिसका बुरा स्थिति है, एक चारपाई को खड़ा करके दीवार से रख दिया गया, हंडियां साइड में रखा हुआ है। बिस्नी जो है गेट पे बैठ के सूत काट रही है। उसकी बेटी 14 वर्ष की है, वो दीवार मतलब जो गेट होता है दरवाज़ा से उससे सट के खड़ी हुई है, ठीक है। ये इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। तो गाँव का वो सीन आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या होता है। मुन्नी जो है यानी बिस्नी की वो 14 वर्ष की बेटी जो है वो क्या करती है, देखिए पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में,
डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ, है ना। दूर से घोड़े की आवाज़ सुनाई दी तो मुन्नी को बड़ा उत्तेजित स्वर में बोलती है कि डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, पूरा बड़ा एक्साइटेड, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, अब मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। एकदम पूरा एक्साइटेड होके मुन्नी बाहर निकलती है घर से, ठीक है, रोड की तरफ जाती है। मुन्नी बाहर चली जाती है, बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है, पूरा माँ जैसे होती है ना, आंखें मूंद कर ये हाथ जोड़ लेती है। और कबूतर की गुटुरगू का स्वर पहले से तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है, ठीक है। वह ऐसा दरवाजे की ओर क्यों देखती है बताते हैं अभी आपको। देखती है मुन्नी निराश और थकी सी लौट आती है, ठीक है। मुन्नी जो है निराश होकर थकी सी लौट आती है। मुन्नी जो गई थी ना कि माँ मैं चिट्ठी लेके आती हूँ, ठीक है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, चिट्ठी लेके आता हूँ, बड़ा एक्साइटेड होकर वो गई। बिस्नी जो है पूरा हाथ जोड़ के आंखें मूंद ली, है ना, कि सच में चिट्ठी आ जाए, है ना। किसका चिट्ठी, तो अब देखो आगे बात करते हैं। फिर देखो मुन्नी जो है निराश होकर आ रही थी तो बिस्नी पूछते क्यों रही, डाक वाली गाड़ी ही थी, तो मुन्नी हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर जाने की शब्द सुनाई देता है, अब दो घोड़ा गाड़ी दूर जा रहा है, ठीक है। मुन्नी बिस्नी के जो है मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। जो मोढ़ा होता है एक तरीके से थोड़ा सा आंगन से घर जो ऊंचा होता है तो उस पर बैठ जाती है, ठीक है। और बिस्नी के चेहरे पर की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी पूरा टेंशन में आ जाती है, होती है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, पूरे चेहरे की रेखाएं जो है वो गाढ़ी हो जाती है, ज़्यादा दिखने लगती है। बिस्नी पूछती है ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी बोलती है आज सिर्फ चौधरी के पिल्सन का जो है मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई, ठीक है। अब देखिए चिट्ठी किसका इंतजार कर रही थी ये बिस्नी आखिर, ठीक है। देखिए बिस्नी ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं या क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं करता, 2-2 महीना चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15 में रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुची तो लिख देता, है ना। मानक है, देखो यहाँ पे बोला गया है ना कि मानक तो ऐसा नहीं करता था। यानी मुन्नी ये जो है ना बिस्नी जो है क्या कर रही है पता है, बिस्नी ना एक मानक है, ठीक है, मानक है, ठीक है, जिसकी चिट्ठी का इंतजार कर रही है। और पता है ये कौन है, ये इसका बेटा है, ठीक है। मानक जो है इसका बेटा है, अपना बेटा है। यानी इसका कौन हो गया, मुन्नी का कौन हो गया, मुन्नी का कौन हो गया, भाई हो गया, ठीक है, भाई, ठीक है जी, भाई हो गया। तो ये जो है ना बिस्नी और मुन्नी ये दोनों अपने भाई के चिट्ठी का इंतजार कर रही होती है, समझ में आया, अपने भाई की चिट्ठी का इंतजार कर रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बिस्नी बोलती है कि पहले 15 दिन पे चिट्ठी आ जाया करता था, पता नहीं क्या हुआ कि इतना दिन हो गया चिट्ठी ही नहीं भेजता है, ठीक है। आगे देखिए मुन्नी, माँ मेरा दिल कहता है ना कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। फिर बिस्नी मुन्नी कहती है, मतलब मानक का भाई कहता है, यानी ये जो है सॉरी मानक की बहन कहती है मुन्नी कि माँ हमको क्या लगता है ना कि भैया ना मंगलवार को जरूर चिट्ठी लिखेंगे, भैया अगले मंगलवार को जरूर भैया की चिट्ठी आ जाएगी। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बिस्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेता। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार वह घर आ ले, फिर मैं उससे पूछूंगी, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अब पता है ये कहाँ गया हुआ है, ये भी हम आपको थोड़ा सा सस्पेंस क्लियर कर देते हैं। ये मानक जो है ना सिपाही में काम कर रहा है, ठीक है। ये जो है ना सेना में भर्ती है, कि ठीक है, सेना में भर्ती है, तो वहीं से वो चिट्ठी लिखेगा तभी तो इस सबको मिलेगा, है ना। अब आगे देखिए क्या है। बिस्नी बोलती है कि आएगा फिर तुम पूछेंगे कि इतना दिन कैसे लगा। मुन्नी बोलती है पिछले चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा में लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें जो है लड़ाई में जो है चिट्ठी लिखने का फुर्सत ना मिलती हो।
बिस्नी बोलती है, यहाँ पे मुन्नी बोली कि माँ पिछली चिट्ठी में तो भैया बोले थे ना कि वो बर्मा में लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है लड़ाई में गए हैं तो इसलिए चिट्ठी लिखने का समय नहीं मिल पाता होगा। ठीक है, ऐसा मुन्नी कहती है। बिस्नी कहती है इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ यानी 4 हरफ का मतलब 4 शब्द लिख दे, ठीक है, लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे को में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिसके सहारे वे जो है प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए, जो उस बेवकूफ़ को यह बात तो कम से कम सोचनी चाहिए ना कि माँ को उसकी चिट्ठी का ही इंतज़ार रहता है। जब चिट्ठी आ जाती है तो माँ के कलेजे को थोड़ी सी ठंडक पड़ती है, थोड़ी सी प्राण आती है, उसमें जान आती है। ठीक है, मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उस पर सिर रख देती है। क्या करती है मुन्नी? अपनी माँ के मतलब मुन्नी जो है बिस्नी के घुटने पर, बिस्नी जो बैठी हुई थी तो उसके घुटने पर बाहें फैलाकर, ठीक है, बाहें फैला के उस पर सो जाती है। ठीक है, सिर रख देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुन्नी कहती है तुम फिक्र क्यों करती है माँ, देख लेना अगले मंगलवार को ना चिट्ठी जरूर आएगी। यहाँ पे मुन्नी बोलती है, 14 साल की तो लड़की है, ये बोलती है माँ तुम फिक्र क्यों करते हो, अगली बार देखना ना भैया का चिट्ठी जरूर मिलेगी हम लोग को। ठीक है, देखिए कुछ क्षण निस्तब्ध, मतलब दोनों चुप। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। बिस्नी उठती है कि मुन्नी उठ, है ना, उठा देती है और अपने फिर से चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगी। उसके बाद देखिए मुन्नी धोती तह करते हुए यानी मोड़ते हुए बीच में रुककर, ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? एकदम बीच में ही रुकी, 14 साल की है, बच्ची है, पूछते हैं ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ, बड़ा ही असर से। ठीक है, उसके बाद देखिए बिस्नी, चौधरी कहता है कि कोई 100 कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है कि नहीं, जब जो मुंह में आता है कह देता है। यानी चौधरी है एक गांव में, वो कहता है कि यहाँ से 100 कोस दूर है। फिर बिस्नी कहती है ना कि जाने उसको भी पता है कि नहीं है, क्या ऐसे ही फेंकते रहता है। ठीक है, तो देखिए मुन्नी कहती है चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ मोटर गाड़ी नहीं जाता, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। मुन्नी बोलती है कि चौधरी तो ये भी कहता है कि वहाँ ना मोटर गाड़ी मोटर वगैरह नहीं जाती है, वहाँ पर पानी वाले जहाज पे ही बैठ के जाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए बिस्नी, यह तो मानक भी कहता है कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठ कर जाते हैं। मानक जो है कलकत्ते के समंदर में पानी वाले जहाज देख कर आया है। ठीक है, बिस्नी को यहाँ पे बोलती है कि मानक भी बोलता था कि हाँ पानी वाले जहाज से ही कलकत्ते से बैठ के ब्रह्मा जाते थे। देखिए मुन्नी कहती है ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज से ही आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाले जहाज डूब गया हो तो। ठीक है, बच्ची है, बोलती है कि माँ हो सकता है ना कि चिट्ठी भी जो आता है वो जहाज से ही आता है, तो हो सकता है हमारी जो चिट्ठी भैया भेजते होंगे वो चिट्ठी वाली जहाज डूब जाती हो पानी में। ठीक है, तो बिस्नी बोलती है ऐसी काली जवान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम आदमी बात अच्छी बात करे। ठीक है, मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है, हमारे जैसा 4 गांव एक जहाज में आ जाए, इतना बड़ा पानी का जहाज होता था, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। मुन्नी संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। ठीक है, बिस्नी बोलती है चौधरी एक लड़ाई में क्या हुआ आया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठे ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरियाँ के जो है चरित्र का पता नहीं, मतलब अपनी औरत जो है उसकी, अपनी पत्नी जो है अपनी औरत को, उसको चरित्र का पता नहीं है कि वो कैसी है, और जहाज़ डूबने का उसको पता है। ठीक है, अपने घर की औरत उसकी क्या कर रही है वो तो उसको पता नहीं रहता है, और दूसरे के पूरा दुनिया का वो ज्ञान लेके बैठा हुआ। तो बिस्नी वही टोंट मारती है किसको? चौधरी को, कि चौधरी ये करता है वो कहता है, जो भी कहता है सब मान लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसको सारा दुनिया का ज्ञान हो गया है। ठीक है, आगे देखिए मुन्नी जो है धोती ताकर अंदर ले जाती है, बाहर से जो है पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। ठीक है, अब देखिए कौन आती है? कुंती। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है, ये जो है कौन आती है? बिस्नी की एक पड़ोसिन आती है। ठीक है, कुंती। और कुंती कौन है पता है? पड़ोसिन। कौन है? कुंती की जो पड़ोसिन है। ठीक है जी, पड़ोसिन है। कौन है? पड़ोसिन है। पड़ोसन मतलब पड़ोसिन यहाँ पे बोला गया, यानी पड़ोसन को, बगल में जो रहती है। तो कुंती भी रहती थी, वैसे ही उतना ही उम्र उसका भी था। ठीक है, अधीर होने पर उसके चेहरे पर जो है स्वस्थ की लाली झलकती थे। देखिए कुंती जो है
अब कुंती क्या करती है, मतलब उसकी पड़ोसन जो आती है तो वो बिस्नी को ना बिसनदेई बोलती है, ठीक है। बिसनदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, तो बिस्नी बोलती है आ कुंती, चरखा पूरी अलग कर देती, हटा देती है, और कुंती उसके नज़दीक चारपाई पर आ बैठती है, ठीक है। कुंती कहते हैं आजकल ब्रह्मा पर बड़े जोर से लड़ाई हो रही है बिस्नी, यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर पर बैठ के खबरें गढ़ते रहता है, मानक आए तो पता चलेगा कि यह कितना जो है विद्वान है। आज यह जो जी में आए कल सब सच थोड़ी है। यहाँ पे कुंती, यहाँ पे ये आती है कुंती आती है, कहती है पता है आजकल सुन रहे हैं कि ब्रह्मा में जहाँ पे मानक गया है वहाँ पे बहुत लड़ाई हो रहा है। तो बिस्नी कहते हैं ये चौधरी ना इसी बोलते रहता है, जो एक लड़ाई में क्या हो गया है, इसको सारा दुनिया का ज्ञान इसको आ गया है, हर चीज़ में जो मन में आता है गढ़ते जाता है, बोलते जाता है, मानक आएगा ना तब पता चलेगा कि कितना बड़ा विद्वान है, ठीक है। बिस्नी बोलती है। फिर आगे देखिए कुंती बोलती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी, बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए, कहीं 10 गज मलमल ना मिली, सब चीज़ें जैसी बिलाएं चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई घरवर नहीं देखा, मतलब कुंती पूछती है कि जो है कुंती जो है ये पूछती है बिस्नी से कि तूने अपनी बेटी मुन्नी के लिए कोई घरवर देखा कि नहीं देखी, कि मतलब कहीं पे इसका शादी मुन्नी का तो करना है ना, 14 बरस की हो गई है। तो बिस्नी बोलती है वर घर देख कर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, मुझे पता ही है कि आजकल तुझे पता ही है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े चढ़े हैं, कि लोग कितने कितने दहेज मांगते हैं। तो यही बोलते हैं कि घर देख के ही क्या होगा, मानक आए तभी तो कुछ हो भी। कुंती बोलती है पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी। पहले की उम्र में, पहले के ज़माने में 14 वर्ष बहुत उम्र हो जाती थी, ठीक है। बोलती है वही कुंती बोलती है कि अब घर में रखकर कितनी बड़ी करेगी। मेरी धन्नो भी अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने तो जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, मतलब लड़की जवान हो गई है, अब जल्दी से इसे जो है कहीं विदा करो, यानी कहीं पे इसको शादी करके विदा कर दो। तू मानक के आने पर देखभाल तो कर, तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, कि मतलब देख कहीं वर घर कहीं अच्छा मिल गया तो वहाँ पे कर दिया जाएगा। और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है, कुछ पता थोड़ी है कि मतलब लड़ाई कब तक चलने वाला है, तब तक वर घर देख के रखो, ठीक है। कुंती बोलती है, अब देखिए बिस्नी नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा, वह कहकर गया है कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने आएगा, उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं, ठीक है, मतलब 7 महीने हो गए हैं कि अब वो आ जाएगा कुछ ही 4-6 महीने में, ठीक है। देखिए कुंती बोलती है हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसनदेई लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सूंघ रखा है कि लड़ाई में क्या होगा, लड़ाई तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है, वही इसीलिए कुंती बोलती है कि बिस्नी तुम बोल, तो हम ना इस मुन्नी के लिए कोई लड़का वड़का देखेंगे तब तक, ठीक है, मानक का तो अभी आने में समय है, ठीक है। देखिए उधर से क्या होता है, दीनू कुम्हार है, पतला सा दुबला वाला, ठीक है, दीनू कुम्हार हड्डी का चलता फिरता ढांचा सा, मतलब एकदम पूरा दुबला पतला है वो, ठीक है, दौड़ता हुआ आता है बाहर से, ठीक है, हाँपते हुए। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी से सने हुए थे, मतलब कुम्हार है यानी वो टोकरी वगैरह बना रहा होगा, मिट्टी का कुम्हार था, ठीक है, हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। दीनू आता है दौड़ता हुआ, बोलता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी बोलती है किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहे हो। दीनू बोलता है बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। बिस्नी बोलते कुछ बताएगा भी, बात क्या है। दीनू बोलता है बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई है ना। दीनू कुमार उधर से आता है ऐसे करके बोलता है। आगे देखिए बिस्नी क्या फिर वह चौधरी की बेवा, मतलब चौधरी की वो विधवा जो है वो कुछ की है ना, कुछ उसकी हरकत है। दीनू बोलता नहीं उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियां, मतलब 2 जवान लड़की जो है छोकरी आज जो है कहीं से आई है, उसका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह
टीट फीट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांगती है, इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। वो दो लड़की आ रही थी, ठीक है, वो लड़की ना छोटी छोटी कपड़ा पहनी हुई थी, ठीक है, तो वो वही बोलता है कि मैम साहब की तरह वो है, एकदम उसी प्रकार से टिट फिट होकर चलती है, लेकिन इतना उम्र बरस हो गया, इतनी बेशर्मी नहीं देखे, वैसा कपड़ा वैसा पहरावा कौन पहनता है, ठीक है। तो इनका दीनू का कहना ये था, ठीक है, कि बेशर्मी की हद हो गई। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ रही है, मुन्नी अंदर आ जाती है, ठीक है, मुन्नी अंदर आ जाती है, ठीक है, मुन्नी जो है उतना में ही अंदर आ जाती है, ठीक है। अब देखिए दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे जल्दी, मैं जाकर चौधरी को खबर सुनाता हूँ। मतलब दीनू बोलता है कि मुन्नी को अंदर भेज दे, वैसे बेशर्मी क्या देखेगी वो, ठीक है। दीनू बाहर चला जाता है चौधरी को खबर सुनाने। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मी लड़की बाहर से आती है, कहाँ से, बर्मा की लड़की है, ठीक है, जहाँ पे मानक लड़ाई करने गया है। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हुए है, छोटा छोटा जो फ्रॉक होता है वो पहनी हुई है। दोनों के हाथों में जो है एक एक थैला है, दोनों हाथ में अपना एक एक थैला रखी हुई है। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसाई, ठीक है, पड़ोसी जो है वो बिस्नी के कान में फुसफुसाई, ये लड़कियाँ क्रिश्चियन है, या ये लड़कियाँ जो है क्रिश्चियन धर्म से है, ठीक है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ठीक है। बिस्नी उसका मतलब ना समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है, ठीक है। अब देखिए कुंती जो है क्या बोलते हैं उसी स्वर में, क्रिश्चियन होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है। क्रिश्चियन ईसाई वो होती है ना जो क्या करती है कि मतलब मर्दों को घर पे बैठा के रखती है और अपनी और बाहर जाती है सब काम करने के लिए, ठीक है। पहली लड़की आती है, दो लड़की थी, तब देखिए पहली लड़की आती है, बोलती है थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली लड़की बोलती है। दूसरी लड़की बोलती है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, ठीक है, ये तो भीख मांगने आ रही थी, ठीक है। अब देखिए पहली लड़की फिर बोलती है, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ पे घर बार छोड़कर चले आए हैं, हम एक घर से 10 औरत यहाँ से जो है 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है, ठीक है, हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपका जान की दुआ होगी, ठीक है। कुंती बोलती है बिस्नी के कान के पास, यह लड़कियां क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है, लक्षण अच्छे नज़र नहीं आते, ठीक है, ये लड़कियां क्रिश्चियन भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। कुंती बड़ा ही शक करती है, ठीक है, बड़ा ही वो शक उस पर करने लगी। देखिए आगे देखिए बिस्नी क्या कहती है, लड़कियां के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, ठीक है, बिस्नी जो है उसी लड़की पे चेहरे पर नजर गड़ाई हुई, हाय री तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही है, देखने में तो तुम अच्छे घर की नज़र आती है, ठीक है। बिस्नी बोलती है, पहली लड़की फिर बोलती है, पहले जब घर बार था तब तो बात और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसारा है, जापानी जहाज़ ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज़ वहाँ जो है गोलीबारी होती है, यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहते हैं माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क जो है बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को जो है छोड़कर और कोई वहाँ नहीं है, मेरा मुल्क पूरा तबाह हो गया। पहली लड़की बोलती है कि ऐसा ऐसा हाल है कि जहाँ पे उसका घर बार था तो बात अलग था, लेकिन अब घर बार सब उजड़ गया है, सब लोग उस शहर से भाग गए छोड़ के, अब वहाँ पर लड़ाई चल रही है, सिर्फ सिपाही ही रह रहे हैं, ठीक है। मुन्नी देखिए जरा आगे आकर, मुन्नी आती है, ठीक है, कौन मुन्नी, मतलब बिस्नी की बेटी आती है मुन्नी, ठीक है, मानक का भाई, मुन्नी आगे आई, ठीक है, और मुन्नी बोलती है जरा आगे आकर, माँ यह कहती है कि इसका मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो तो ब्रह्मा इसके मुल्क से कितनी दूर है, जहाँ भैया लड़ाई करने गए पूछो तो इसके घर से कितनी दूर है। तो दूसरी लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, ठीक है, हम मुल्क से ही, हम जो है हमारा मुल्क जो है ब्रह्मा ही है, हम ब्रह्मा से ही आए हैं, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है, ठीक है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो, ठीक है, दोनों आश्चर्य से, दोनों, ठीक है, बिस्नी और मुन्नी दोनों, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो, ठीक है। पहली लड़की, हाँ माँ जी हम ब्रह्मा से आए हैं, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग की जो जानें चली गई, जिसको जिधर रास्ता मिला वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता रहा, बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए माँ जी, आज हम लोग आप लोगों की आश्रय हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घर से मिल जाता है उसी से हम अपना पेट वगैरह भरते हैं, अपना ऐसे ऐसे सब बात अपना बोलने लगी। बिस्नी बोलती है बात काटकर, क्यों रे ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है, ठीक है। बिस्नी तुरंत बोलती है, अरे रुको रुको पहले बताओ ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए,
13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते जो है चलते रहे हैं, ठीक है। मुन्नी, तुम लोग ब्रह्मा में पैदल चलकर आई हो? तो पहली लड़की, जी हाँ, जान बचाने की यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है। हम में से एक औरत एक दलदल में फंस कर वहीं रह गई, ठीक है। हमारे में से एक औरत जो थी वो वहीं दलदल में फंस गई, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए, मुन्नी कहती है, माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है, और चौधरी कहता है कि वहाँ पानी वाला जाने वाला जहाज है। मुन्नी पकड़ लेती है, माँ ये बोलती है कि वहाँ से पैदल आई है, अब चौधरी तो बोलता है वहाँ से सिर्फ जहाज जाता है, ठीक है। पहली लड़की, जी असली रास्ता तो जहाज की ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों के रास्ते में ही डुबो देते हैं, ठीक है। रास्ते में जो जहाज जाते हैं तो जापानी से लड़ाई हो रहा था, ठीक है। तो जापानी लोग ना जहाज़ पे ही जो है डुबा देते थे उसको, और हम लोगों की जहाज़ मिलते भी नहीं, ठीक है। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं, ठीक है। और देखिए बिस्नी फिर बोलती है, सिहर कर बड़ा ही डर जाती है कि जब जहाज़ डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज़ पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। एकदम टोन मतलब गुस्से में थोड़ा सा सिहर के डरी हुई पहली लड़की, फौजी लोग समंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं, इधर से अंग्रेज़ के जहाज़ लड़ाई चलाते हैं। ये अंग्रेज़ के तरफ से ये माना गया था ब्रह्मा में लड़ाई करने, और अंग्रेज़ और जापान में लड़ाई हो रहा था। जापान जो है ना सीधा बमबारी करता था किस पे? जहाज़ पे, जहाज़ डुबाने के लिए। जहाज़ में लड़ाई होता था, ठीक है। भयानक लड़ाई होती है, बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएँ गाढ़ी हो जाती है। वह चरखे को जो है अपनी और खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ निसक्त हो रहे हैं, ठीक है। वो उसके हाथ जो है एकदम बहुत ही ढीले पड़ रही है, मतलब उसका शरीर भी अजीब उसको महसूस होते जा रही है। आगे देखिए, मुन्नी देखिए, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते में फौजी नहीं भाग कर आ सकते, कि जिस रास्ते से तुम आए उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते। मुन्नी इसलिए पूछ रही है कि मेरा भाई भी वहाँ से भाग के चला आता, ठीक है। तो पहली लड़की बोलती है, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ठीक है। फौजी वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। बिस्नी सिहर कर, हाय नहीं, फौजी को भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी मियाद पे छुट्टी मिलती है ना, मतलब अपनी जो भी उसका पर्व त्यौहार जहाँ पे ज़रूरत रहती है वहाँ पे तो छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वो छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा? वो इतने अनजान थोड़ी हैं। दूसरी लड़की, अपने बच्चों को बड़ी उम्र हो, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दो माँ जी, हम उसके लिए आए, बकवास ना करो, है ना। तो यहाँ पे वो सब नहीं, ऐसे नहीं बोलती है कि माँ जी आपकी बच्चे का बड़ा लंबी उम्र हो माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती फिर बोलती है, कुंती पड़ोसिन, अभी वो भी है वहीं पे खड़ी, ठीक है। कुंती बोलती है, यहाँ हमारे खाने की चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए, बताइए। बिस्नी बोलती है, मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी बोलती है, जा अंदर से हंडिया से जो है कटोरी भरकर चावल ले आ, ठीक है। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियां की ओर देखते रहती है, यानी पड़ोसन जो है एकदम, ये कौन है पता नहीं, ऊपर से नीचे तक ये कुंती बैठ के उसको देखते रहती है। कुछ क्षण खामोश रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी ना बड़ा सोच में है कि मतलब क्या होगा अब आगे, इसके सोच में बिस्नी थी, पड़ी हुई है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों रे, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? पहली लड़की, दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए, और ना पहुँचे तो कभी ना पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल हैं, फिर भी जंगली जानवर हैं, फिर पता नहीं कि कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा है। जंगल में चप्पे चप्पे पे लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाही की जो है गली सरी लाशें देखी है। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो वहाँ पर जापानी सिपाहियों की। सिहर कर, उसकी हालत देखकर दिल दहल जाता है, ठीक है। अब देखिए, सिहरकर बोलती है कि उसकी हालत देखकर ना दिल दहल जाता है। वो लड़की बोलती है कि ऐसे रास्ते में गली सरी लाशें पड़ती है सिपाहियों की, इधर अंग्रेज़ों के सिपाहियों का, उधर जापानी सिपाहियों का, ऐसे ही लाशें सरी गली मिलती है रास्ते में। बिस्नी बेहवल स्वर में, हाय बस करो,
अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है और मुंह अंदर से जो है मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है, मुन्नी अब अंदर से चावल लेकर आती है और और एक लड़की उन्हें अपनी झोले में डलवा लेती है। पहली लड़की, अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चारपाई सरकाकर बिस्नी के मोड़े पे के बहुत पास आ जाती है। ठीक है, कुंती भी चारपाई सरका के क्या करती है, कुंती चारपाई सरकाकर बिस्नी के मोड़े के जो है बहुत पास आ जाती है। कुंती बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। पल्ले से आंखें पोंछकर यानी आंखों में आंसू। माँ है ना, अपना बेटा को देखा कि किस स्थिति में वो होगा तो आंख पोंछकर वो सिर उठाती है। कुंती बोलती है तो इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है कि वो ब्रह्मा से आई है, क्या पता कि वो ब्रह्मा से आई है या कहाँ से आई है? मुझे तो इनकी चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि क्या है पता नहीं चलता है ना। तो कुंती ऐसे बोलती है। मुन्नी, अब देखिए मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी बोलती है, मुन्नी देखिए अब क्या बोलते हैं, बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए मुन्नी जो है बैठती है माँ के घुटने को सहलाते हुए बोलती है, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी वहाँ से उतनी ही फिक्र होगी माँ। तो बिस्नी बोलती है आंखें पोंछती हुई, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से हूँ। ठीक है। मुन्नी, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्हें चिट्ठी ना लिखे हो, भैया आ ही रहे हो, चिट्ठी इसलिए नहीं लिखे हो। ठीक है। बिस्नी, ठंडी सांस लेकर, क्या पता। मुन्नी बोलते हैं मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, भैया अपने आ जाएंगे। ठीक है। बिस्नी कुछ ना कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरने लगती है। ठीक है। फिर देखिए कुंती कहती है, अपना ही सोच में जाग कर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। अभी तक इसको उसी का पड़ा है, दोनों लड़की का। ये लड़कियां सब इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इसका कोई ब्याह नहीं करता है। ठीक है, इसके घर वाले इसका ब्याह नहीं करते। बिस्नी, क्या मालूम। मुन्नी की जो है मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे सटा लेती है, मुन्नी को अपना सीने से लगा लेती है। कौन? बिस्नी, उसकी माँ। बिस्नी, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आ जाएगा, मतलब वो आप ही आ जाएगा, मतलब वो खुद ही आ जाएगा। मुन्नी लार से जो है माँ के गले में बाहें डाल लेती है। बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। ठीक है, तो ये आपका पहला दृश्य था जहाँ पे ये समझे कि माँ जो है अपने बेटे के इंतजार में, माँ और इसके बेटी का क्या हाल होता है। ठीक है, वो क्या क्या सोचती है, तरह तरह की बातें को सुनकर उसके दिमाग में अजब सा विचलन आते रहता है। ठीक है, और उसी सोच में वो पड़ी रहती है, पूरा का पूरा दिन रात वो उसी सोच में लगाए रहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। ठीक है, उसी सोच में लगी रहती है। तो आप यहाँ पे ये जाने। अब चलिए दूसरा दृश्य में हम लोग आते हैं और दूसरा दृश्य को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा दृश्य शुरू होता है जिसमें पर्दा हटता है। ये एक तरीके से एकांकी है जिसमें एक तरीके से नाटक के रूप में सब चीज़ों को पेश किया जाता है। तो फिर दूसरा जो है दृश्य शुरू होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला दृश्य तो आप समझ चुके हैं, दूसरा दृश्य में आइए अब देखिए क्या बात होती है। वही आंगन, समय रात, दोनों चारपाइयाँ आंगन में बिछी हुई है। जो एक चारपाई परी हुई थी और एक चारपाई दीवार से सटा के रखा हुआ था, अब दोनों चारपाई परी हुई है। वही आंगन, रात हो रही है। ठीक है, दाईं और की चारपाई पर मुन्नी जो है हथेलियां पर चेहरा टिकाई बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी हुई है, यानी चादर रखी हुई है। लोई का मतलब चादर। दूसरी चारपाई पर जो है घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर जो है दोहरा सूत खेस पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। बिस्नी जलती हुई डिवरी लेकर अंदर से आंगन में आती है, मतलब वो डिवरी जो होता है, डिविया जिसको कहो, जो जलता रहता है, वो आंगन में हाथ ऐसे करके वो बाहर आती है। ठीक है, अब देखिए बिस्नी पास आकर, तू अभी सोई नहीं? मुन्नी बोलती है चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपने टांगों पर कर लेती है। बिस्नी, इतनी रात चली गई और तुझे नींद नहीं आई? मुन्नी, तू भी तो अभी तक जग रही हो। ठीक है, तो देखिए बिस्नी बोलती है मेरी उम्र में तो वैसे भी नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। ठीक है, बिस्नी बोलती है। बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निस्तब्ध रहती है। मुन्नी करवट बदल कर, माँ
आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी अन्य मनस स्वभाव से, अच्छा ठीक है। फिर आगे देखिए, मुन्नी फिर बोलती है, उसके घर वालों ने इस बार उसके सुच्चे मोतियों के करे बनवा दिए हैं, ठीक है, बल्ले जो होते करे बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिरती है और उसके करों की मोती ना तारों की तरह चमकते हैं। बंतु की करो भी उसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। बंतु की जो करे, बंतु लड़की है, उसकी करों से उसके करे से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके तारों की तरह चमकती है। उस तारों की जो है अपने पास जो चमकती है, उसके कर जो है वो। आगे देखिए, बिस्नी बोलती है, अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा ना तो तेरे लिए उससे भी अच्छे करे और चूड़ियाँ लाएगा, ठीक है। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी डिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और फिर भी खेस ओढ़कर, और फिर आप ही खेस ओढ़कर, मतलब अपने भी वो चादर वगैरह ओढ़कर लेट जाती है। इसके डिबरी बुझते ही प्रकाश का रंग पीला से हल्का नीला हो गया, ठीक है। साथ जो है टिड्डियों का टिक चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगा। गांव में ना ऐसा आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है, रात को, जो क्रमशः काफ़ी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देता है। फिर दूर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और कई व्यक्ति के कराहने की आवाज़ आती है, ठीक है। जब वो सो गई थी तब ऐसा ऐसा उसको लगने लगता है। बिस्नी चौंक कर उठ जाती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है, ठीक है, फिर हल्का नीला हो जाता है प्रकाश का रंग। बिस्नी चौंक कर उठ जाती है। बिस्नी मानक इधर उधर देखकर, मानक, ठीक है, बिस्नी उठती है अचानक। मानक इधर उधर देख के, मानक देखती है इधर उधर। कुछ ऐसा ही शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में मानक, हर हमेशा वो मानक करके इधर उधर देख रही है। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है, ठीक है, बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, माँ। तो बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है। क्या उसका लड़का आ गया क्या मानक? अब देखो क्या होता है। अस्त व्यस्त भाव से, तो सचमुच तू ही है मानक? कहाँ है बेटा? सुनसान की झिल्लियाँ के बोलने का सा सुनाई देता है। मतलब गांव में जो वो थोड़ा बहुत कीड़ा मकोड़ा होता है ना, वो सब बोलते रहता है, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों में गिर जाता है। बिस्नी जो है तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक उसके सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर जो है झुक जाती है। मानक जो है कठिनता से सिर उठाता है। मानक बोलता है, उसका बेटा वो आया, बेटा बोलता है माँ। तो बिस्नी कहती है उसका सिर हाथों में लेकर बेहद स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्या हुआ है तुझे? मानक बोलता है मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ। बिस्नी दुश्मन? कौन तेरा दुश्मन? तेरा पीछे क्यों लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। उसको बहुत सारी गोलियां लगी हुई है तो सीधा नहीं हो पाता है। मानक वह उसको मैंने गोली मारी थी मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। वह मेरा पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरा पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह मेरे पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी। बिस्नी फिर तो उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक बोलता है दूध नहीं, पानी। और यही वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। एकदम मानक पूरा घबराया हुआ कि जल्दी उधर देख, वो आ तो नहीं रहा, ठीक है। तो बिस्नी व्याकुलतावश बाहर की ओर देखती है। बिस्नी बोलती है नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबराता है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक बोलता नहीं, पानी। तो बिस्नी पल भर जो है असमंजस में रहकर उसे छोड़ उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है और उसके हाथ कांप रहे थे। बिस्नी यह ले बेटा पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। नीरे हाल पानी पेट में जाता है ना, जब भूखे पेट में पानी पेट में जाता है ना, तो पहले थोड़ा कुछ खा लेता जाकर लगता है, मतलब खाली पेट में आप पानी पियो ना तो पेट में लगता है।
वही बोलते पहले कुछ खा लेता। मानक नहीं, अब मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती है, पानी, बस पानी। बिस्नी जो है गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ में लेकर घटाघट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है, एकदम हंसते हुए आता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक की जो है कुंदा चमकता है। मानक जो है सरक कर माँ के नज़दीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेता है, ठीक है, लेती है। अब देखिए मानक, यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। अब सिपाही जो है, एक सिपाही था, वह आ गया, सामने आ गया। अब वो मानक बोलता है कि देख माँ, वह यही है, यही मुझे मारना चाहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अंधेरे में जो है बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ाता है। साथ ही फिर हास्य स्वर सुनाई देता है और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक को जो है साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही जो पास आकर हंसता है, ठीक है। वो जो सिपाही आ रहा था वो पास आके और जोर जोर से हा 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 हंसने लगता है, ठीक है। सिपाही, अब वो जो सिपाही आया था दुश्मन सिपाही, वो बोलता है तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जद्दोजहद करती है। मानक यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिलडुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिस्नी उसे और साथ सटाकर अस्वस्थ स्वर में, हाँ बेटा, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता, ठीक है। तेरी जान के साथ तो तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तू कैसे मर सकता है, ठीक है। तो ये माँ का शब्द था उसका। आगे देखिए, सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है, ठीक है। बंदूक का कुंदा सीधा मानक को सटा देता है। अब उसके बाद देखिए, सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छल्ली कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। वो सिपाही जो है ना, मानक को एकदम गोली सटा के बोलता है कि बिस्नी को बोलता है कि अभी इसे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी इसे कुछ कैसे होगा, अभी इसे गोली मार देता हूँ और इसके लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, ठीक है। ये सिपाही बोलता है, हंसता है और बंदूक का, यहाँ पे बंदूक का जो कुंदा होता है मानक के जो है बहुत निकट कर देता है। यहाँ पे बहुत निकट होगा, बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर जो है लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। बिस्नी सिपाही जो है बंदूक का कुंदा उसके हाथों से जो है छुराकर उसे जो है घूर कर देखती है, ठीक है। बिस्नी, ये जो है सिपाही जो है बंदूक का कुंदा उसके हाथों से छुराकर उसे घूर कर देखती है, घूर कर देखता है। अब देखिए, तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसका क्या लगती है। सिपाही बोलता है, तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी कौन लगती है, ठीक है। बिस्नी बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही बोलता है, तू इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देखकर, पर तू दिखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में जो है बहसियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जानें ली है। यह इंसान नहीं जानवर है और तू कहती है तू इसकी माँ है। बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा बहसी नहीं है। इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को प्यार से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा, ठीक है। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है पर बिस्नी उसके पाँव पकड़ लेती है कि नहीं बेटा, मत मारो मेरे बेटे को, ठीक है। इस प्रकार से बिस्नी, नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार है, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चों को जो है बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है, ठीक है। सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख
बटन खोलकर अपने लहू से जो है तरबतर सियाँ दिखाता है कि पूरा खून से लथपथ था। ये सब घाव जो है इसी के किए हुए हैं। मैं इन घाव से कब का मर चुका रहता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। ठीक है, वो सिपाही बोलता है कि मैं इसे मारे बिना नहीं मरूंगा। आगे देखिए क्या बोलते हैं बिस्नी, तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह किसी की यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। 6 महीने साल में उसकी ब्याह करना है। हमारे घर का हालात बहुत ख़राब है। अगर लड़की का ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते। मैं कभी इसे लड़ाई पर ना भेजती। माँ बोलती है कि मैं इसे लड़ाई पर मजबूरी में भेजी, क्योंकि इसकी बहन का शादी होने वाला है, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए इसे लड़ाई में भेज ताकि कुछ पैसा आ जाए। नहीं तो हम लोग आधा पेट खा लेते, लेकिन लड़ाई में से कभी नहीं भेजते। ठीक है, फिर मैं इसकी भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी ये हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? वो माँ उसकी बिस्नी पूछती है उस सिपाही से जो इसे मारने आया था उसके बेटे मानक को, उससे पूछती है। ठीक है, सिपाही बोलता है मेरी माँ, जरा सा हंस कर मेरी माँ अब पागल हो गई है। सिपाही बोलता है कि मेरी माँ अब पागल हो गई है। वह रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरा बेटा की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से बेबा का स्वांग बना लिया है, मतलब विधवा का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, सफ़ेद साड़ी वगैरह पहनने लगी है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में जो है फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोल कर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल कर दिया है। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों में देख इसकी आंखों में, ये आंखों में तुझे इसकी वहसियाना चमक नहीं दिखाई देता? कितना वहसी है, देख इसकी आंखों में, है ना। बिस्नी को कहता है कि देख तेरा बेटा अभी भी कितना हमको घूर के देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो सिपाही बोलता है। बिस्नी नहीं, इसकी आंखों में आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है, पर इसका जो है असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती? तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों से खून भरकर मुझे देख रहा है। ठीक है, मानक, अब देखिए मानक सहसा अपनी को झटक कर उठ खड़ा होता है। मानक तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। अब देखिए वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है और सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर से तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक का कुंदा को आगे आ जाती है। बिस्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे तेरी माँ का सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। अब क्या करता है, मानक उठ जाता है और मानक उसका बंदूक छीन लेता है। ठीक है, और मतलब एकदम बंदूक का कुंदा सटा देता है उस सिपाही पर। ठीक है, तो फिर बिस्नी आ जाती है कि नहीं बेटा मानक, तुम इसे नहीं मारेगा। मतलब उस सिपाही को भी रोकी थी, अब अपने बेटे को भी रोक रही है कि नहीं बेटा तुम नहीं मारोगे। ठीक है, सिपाही, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। ठीक है, सिपाही मतलब मार रहा था पहले, अभी सिपाही ही मार रहा है। तो सिपाही बोलता है कि नहीं, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। ठीक है, या तू यही चाहती है? बिस्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विवश स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक बोलता है। ठीक है, आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह जो है लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने पर तान देता है। कौन? मानक। अब देखिए क्या होता है, मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठकर मुझे ठोकर लगा है ना। उस समय जो ठोकर लगा रहा था तो वही अब बोलता है मानक उठ के, ठोकर लगा, अब लगा, है ना। उसी तरह हंसता है जैसे वो सिपाही हंस रहा था। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाते हैं। फिर से बिस्नी बंदूक के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं बेटा, अब तू इसे नहीं मारेगा। उस समय मैं उसे भी नहीं तुम्हें मारने दी थी, अब तुम भी इसे नहीं मारोगे। ठीक है, बिस्नी आ जाती है। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी भी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर कब में बच्चा होने वाला, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर
जाएगी, ठीक है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा के मर जाएगी। मानक बिस्नी को झटक कर पीछे हटा देता है, मानक भी अपनी माँ को पीछे अभी अब पीछे हटा दी। उसके बाद देखिए मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको जो है अभी मार दूंगा, अभी यहीं पर। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में जो है मुंह छिपा लेती है, ठीक है, हाथों में मुंह छिपा लेती है, ठीक है। और सिपाही पार्श्व की ओर हटता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। सिपाही पीछे हटता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। देखिए मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, ठीक है। सिपाही और मानक की जो है आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी के हाथ में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, ठीक है। बिस्नी अचानक से चिल्ला उठती है। बिस्नी, मानक एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने के शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है, पूरा और खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ जाती है। अब सोचो, बिस्नी सोई हुई थी, मुन्नी भी सोई हुई थी, बिस्नी सपना देख रही थी, ऐसा बात है। बिस्नी अचानक से चिल्लाते हुए उठती है, मानक, है ना। तो मुन्नी उठती है, माँ। बिस्नी कहती है, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर डबरी जला देती है, वो डिबिया जलाती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर आ बैठती है, उसकी बेटी जो है वो फिर से चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों में हाथ हटाकर जो है चुंधियाई सी नज़रों से चारों ओर देखती है, ठीक है। और बिस्नी कुछ खोजती सी, मतलब ऐसे मानक कहाँ है, ठीक है। वो उसके बाद देखिए मुन्नी, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैं तुमसे कहा था ना कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। फिर देखिए बिस्नी आगे जैसे आत्मगत, चिट्ठी आएगी और वो अपने आएगा, ठीक है, चिट्ठी आएगी कि वो खुद आएगा, है ना, पूरा आश्चर्य के स्वर में। तो मुन्नी, थोड़े दिनों में भैया आप ही आ जाएंगे, तुम आप ही कहती थी ना कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए करे की चूड़ियाँ भी लाएंगे। बिस्नी, करे की चूड़ियाँ? ओ मुन्नी, है ना, थोड़ा सा वो होश में, करे की चूड़ियाँ, पूरा आश्चर्य के साथ, करे की चूड़ियाँ? अच्छा, ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगते हैं उस माँ के आंखों से। अब देखिए मुन्नी बोलती है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे ना वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना माँ। अब ये बात बदलने के लिए माँ रो रही थी तो वो बोलती है ऐसा, ठीक है। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, ठीक है, पर जो है शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है, ठीक है। फिर से बिस्नी अपने को संभाल लेती है, स्ट्रांग बन जाती है, ठीक है। बिस्नी, हाँ बेटी, तेरे जो है तेरे करे सबके करों से अच्छे होंगे। मुन्नी, सुच्चे मोतियों के करे होंगे ना माँ? बिस्नी बोलती है, हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के करे होंगे। उसका माथा चूमकर उसको अलग हटा देती है, माथा चूमती है उस मुन्नी का, ठीक है। बिस्नी जो है अपनी बेटी मुन्नी की माथा चूमती है और उसको अलग करती है, ठीक है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपने चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। उसके डिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के जो है बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, तातीवाना। अब देखिए लास्ट में बिस्नी जो है कुछ जो है एकदम बरबराती है, बोले तो अंधेरे में, और वो क्या बोलती है, तातीवाना लगाई पार ब्रह्म सहाई, राखन हारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना है कि मतलब जो रखने वाले होते हैं वो सही से रख ही लेते हैं, ठीक है। जिसको मतलब एक तरीके से वही एक तरीके से जो जैसे होता है ना कि जिसको मारने बहुत लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन उसको मार नहीं कोई सकता है, तो कुछ उसी प्रकार से ये बोलती है कि जिसके रखवाले प्रभु जी होंगे तो उसको कौन क्या कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बोलती है और पर्दा गिरता है और पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो यानी यहाँ पे ये समझे कि बिस्नी और मुन्नी दोनों के अंदर क्या संकोच चल रही थी इस मानक को लेकर। मानक इसका भाई और इसका बेटा जल्दी से वापस आ जाए, इसी इंतजार में ये दोनों बैठी थी। बिस्नी तो इतना सपना भी देखती है, ठीक है, कैसे कैसे। तो बिस्नी एक उसी की माँ नहीं बल्कि सभी की माँ हम लोग बोल सकते हैं कि बिस्नी ना अपना बेटा को भी बचाया और दूसरे के बेटा को भी बचा रहा था कि नहीं, मानक तो इसे नहीं मारेगा, है ना। एक माँ का दिल को आप यहाँ पे समझे होगे, एक सिपाही के माँ के दिल को आप समझे होगे। बहुत ही प्यारा सा ये एक एकांकी है।
आपको बहुत पसंद आया उम्मीद करते हैं, है ना, मज़ा आया होगा। पूरे एक शानदार सी ये जो है मोहन राकेश जी का ये एकांकी है, आपको बहुत पसंद आया होगा। निश्चित रूप से नीचे कमेंट करिएगा ये कहानी कैसा लगा और हम आपको किस तरीके से समझा पाए, कैसा लगा, ओवरऑल पूरे अच्छे से डिटेल में लिखिएगा निश्चित रूप से, है ना, ताकि थोड़ा सा बैठ के उसको हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगे, है ना, उन सारी चीज़ों को अगर हम किस तरीके से पढ़ा पाए, जहाँ से जो दिक्कत लगी तो वो भी चीज़ आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, और ताकि आगे उस वीडियो में सॉल्व, अगले क्लास में ये सॉल्व रहे, ठीक है, वैसा दिक्कत आगे ना आए। जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट जरूर से करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जाइए अभी अब लाइक कर दीजिए, है ना, अब तो अच्छा लग गया ना, अब लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम अगले दिन करवा देंगे, ठीक है, तो वो भी क्लास से आप जुड़ जाइएगा, ताकि अभी आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी ना नोटिफिकेशन जाएगी, तो सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसका अगला चैप्टर जो है उसको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे और साथ ही साथ पीछे के सारे चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से एक एक करके सारे चैप्टर्स के वीडियोस को देखते हुए अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करिए। और हाँ, अपना ना एजुकेशन बाबा ऐप भी है जहां से आप अपना पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको हम बताएं ऐप के बारे में, तो अपना एक ऐप है, कौन सा ऐप है, ऐप है अपने पास एजुकेशन बाबा ऐप, ठीक है, ये ऐप है आपके क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप, ठीक है, ये ऐप है और इस ऐप पे जो है ना पूरे अच्छे से आप क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने हिंदी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, हिंदी प्लस आपका व्याकरण जो आता है उसको पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश प्लस ग्रामर जो आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, कोई भी सब्जेक्ट से है ना, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आपका कोर्स एजुकेशन बाबा ऐप पे अवेलेबल है। आप वहां जाके पूरा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप घर बैठे पूरी तैयारी घर बैठे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से अपना कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।